गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 गुडविल का हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों। प्रैक्टिकल करने से बहुत कुछ हम लोग को आने वाला, बहुत कुछ नई चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। क्या लिखा बच्चों? 3 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको मिल गया 3 years है। अच्छा, ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, यानी पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट का निकाल करके हम लोग को 3 years परचेज से मल्टीप्लाई कर देना। कह रहा है और प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years एंडिंग ऑन 31 March ऑफ द फर्म एवर। कह रहा और पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2000 का जो भी हो, 2017, 2016, 2018, 2019 का, वो नीचे दिया हुआ बच्चों। कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। एक बात बताइए, इस प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी है? पहली बात, पहला क्वेश्चन सर गड़बड़ी रही है तो हम लोग को करना कहाँ से होगा? सबसे पहले क्या कर लेंगे? बस एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम लोग गुडविल को कैसे निकालते हैं? गुडविल जब निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद करिए बच्चों, सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? स्टेप नंबर 1 पे हम लोग क्या करते थे? कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। यही ना करना था मुझे? कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। बच्चों आप एक बात बताइए, मैंने कहा बताइए। हाँ सर, कहीं इस प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी है? नहीं सर। तो स्किप कर दिया मैंने। ये लीजिए स्किप। एडवर्टीजमेंट आता है ना आपका, जब यूट्यूब चलाते हैं तो उसको स्किप कर देते हैं, उसी तरह इसको भी स्किप कर देंगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू अब यहाँ पर कुछ नहीं लेनी, क्योंकि है ही नहीं। जब कुछ गड़बड़ है ही नहीं प्रॉफिट में तो उसको क्यों लें? तो स्टेप नंबर 2 पे हम लोग क्या करते थे? और याद रखिएगा ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये बात है। हाँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट। अब ये इसका फार्मूला क्या होता था? जल्दी बताइए। हाँ सर, एवरेज प्रॉफिट होता है इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यही ना होगा? हाँ टोटल प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में कोई गड़बड़ थी नहीं। अगर हम लोग प्रॉफिट को सही कैलकुलेट करते तो यहाँ पर क्या लिखते? टोटल नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, जो हम लोग या नॉर्मल प्रॉफिट जो भी लिख देते, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर लिख देते, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लिख दे रहे हैं टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ, तो अब हम बात करेंगे बच्चों प्रॉफिट कितना है। यहाँ पर देखिए आप 12,000 है, ये लीजिए, प्लस 18,000 प्लस 16,000। अरे सर ये आप बच्चों वाला क्यों पढ़ा रहे हैं? उसके बाद प्लस बच्चों प्लस 14,000। ये हो गया पूरे साल का प्रॉफिट। और ये हम डिवाइड कर देंगे किससे? 4 ईयर से। तो बच्चों आप जब इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 60,000, 60,000 ये आ गया। अब 60,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल करके आएगा? सर ये आ जाएगा आपका 15,000। ये 15,000 बच्चों एवरेज प्रॉफिट लिया गया है। याद करिए आने वाले कई सालों तक के लिए हम लोग क्या मानेंगे? यही 15,000 रुपये अर्निंग होने वाली है, एवरेजली यही होने वाली है। किसके बेस पे मैंने निकाला? पिछले साल के, यानी पिछले साल के जो 4 साल थे उस प्रॉफिट के बेस पे मैंने आने वाले फ्यूचर में एवरेजली हम लोग कितना कमाएंगे? 15,000। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्या निकालेंगे? गुडविल। अगला स्टेप क्या था? 3rd गुडविल। तो गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? याद करिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओ ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? यहाँ पर 15,000 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? यहाँ पर 3 था। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 45,000। बस बच्चों बस हो गया। ये गुडविल निकल कर आ गया किसका? फर्म का। फर्म की गुडविल कितनी है? 45,000 की है। ओके यस। अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे, ये तो 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलिए स्क्रीन पे देखिए जल्दी से। करा प्रॉफिट फॉर द 5 year एंडिंग ऑन 31 March और एज फॉलो, यानी पिछले 5 साल का बच्चों प्रॉफिट दिया हुआ है। कह रहा है 2015 का प्रॉफिट है 4 lakhs, 2016 का है 3,98,000, 2017 का 4,50,000 और 2018 का 4,45,000 और 2019 का है 5 lakhs। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म सॉरी गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। यानी ये देखिए क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years, यानी 4 years के बेस पे हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन पिछले 4-5 सालों का मुझको क्या लेना है? एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर 5 साल का दिया हुआ है। हाँ सर, तो पिछले 5 साल का हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसके बाद फिर वही नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या पहला स्टेप लेंगे हम लोग? क्या है इसमें भी है? कोई प्रॉफिट में गड़बड़ी है? सर प्रॉफिट में गड़बड़ी नहीं। तो बस क्या करना क्या है? अब हमको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्या लिखे? एवरेज प्रॉफिट
इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल है ये, इसमें कोई गड़बड़ी तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, अब क्या, बस बच्चों हो गया। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। पिछले 4 साल का प्रॉफिट 5 साल का दिया हुआ है, 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000। अरे सर हम लोग कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे सर, हम लोग कर लेंगे। मैं नहीं मानूंगा बच्चों, हैं क्यों? क्योंकि मैं सबको मान के चलता हूँ, सबके सब नालायक हैं। सर हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। हाँ बच्चों, हाँ कुछ बच्चे उसमें नहीं है, लेकिन मैं सबको नालायक ही मान रहा हूँ। ये लीजिए। अच्छा सर, सॉरी सर, हम सब नालायक हैं। हाँ बच्चों, फ़ख्र से कहो कि हम नालायक हैं। ये भी है क्या? हाँ। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए। सर आप इसका जब टोटल करेंगे तो ये आएगा 21,93,000। और इसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। जल्दी बताइए कितना आएगा, 4,38,600। अब क्या करना है जल्दी बताइए, हमको गुडविल निकाल लेना है। गुडविल निकालना कितना आसान, एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर दीजिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल करके आ गया 4,38,000 और 600 इंटू नंबर ऑफ परचेस कितना था, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ परचेस था बच्चों आपका 4, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा इसका टोटल 17,54,400। बस बच्चों, बस आपका 2 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, हाँ सर अगला करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीन पे फटाक से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। बताइए ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ये क्या दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया बच्चों। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसिंग 5 ईयर्स विच वर एज फॉलो, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ बच्चों, उसका एवरेज निकाल करके आप 3 साल से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेना है। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहा है, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहा है? हमको तो शर्म आ रहा है बच्चों, हमको तो शर्म आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है इसको? हाँ सर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, फिर यहाँ पर लिखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। हाँ, यानी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। यस सर, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। 1 साल देखिए उसमें लॉस हुआ है 8 लाख, 15 लाख, फिर 18 लाख, फिर 4 लाख का लॉस हुआ बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, ये हो गया आपका 15 लाख, फिर उसके बाद ये हो गया आपका 18 लैक्स, फिर इसके बाद माइनस कर देंगे इसको कितना, 4 लाख। अरे सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बच्चों, उसके बाद प्लस कर देंगे 13 लाख। जो लॉस होता है तो हम लॉस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या कर देंगे, इतना करने के बाद नंबर ऑफ ईयर कितना है, 5 ईयर है, तो बच्चों इसका जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 लैक्स। कितना आ जाएगा ये, 50 लैक्स अपॉन 5, ये आपका आ जाएगा 10 लैक्स। अब हमको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं जल्दी बताइए। तो एवरेज प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो होता है, हम बताए थे जो जिसका फ्यूचर में हमको बेनिफिट इतने साल का हम लेने वाले हैं, वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। और जो बेस एवरेज लेते हैं वो पिछला होता है, पिछले साल का होता है, कि पिछले साल का हम लोग एवरेज निकाल करके फ्यूचर वाला जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है उससे हम लोग इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं। ओह ये बात है। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग होता है, ये अलग होता है, याद रखिएगा। अच्छा, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 10 लैक्स। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज था 3, तो कितना हो गया, 30 लैक्स। बस बच्चों हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, हो गया, आ गया फर्म की गुडविल आ गई। यहाँ पर सब हमको फर्म की गुडविल मिलती जा रही है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑन द 1.5 ईयर्स परचेज। 1.5 मतलब 1.5 साल का, नंबर ऑफ परचेज यहाँ पर 1.5 साल है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 3 ईयर्स, देखिए एवरेज प्रॉफिट किसका लेना है, लास्ट 3 ईयर्स का, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है। और प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज, और पहले साल का जो प्रॉफिट है वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 1 लाख रुपए। और प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब देखिए कितना बढ़िया आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लपेट रहा है ये, कह रहा है पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख है, दूसरे साल का प्रॉफिट उसका डबल हो जाएगा, और तीसरे साल का जो प्रॉफिट होगा वो जो दूसरे साल का प्रॉफिट उसका 1.5 गुना होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम लोगों ने कहा अबे हम लोग को क्या समझ रहे हो, हम लोग छोटे मोटे इंसान है क्या। वो कहा नहीं नहीं, हम तो समझ रहे हैं, बच्चे बहुत तेज हैं, ठीक है ना। तो बताइए पहले साल का प्रॉफिट क्या था बच्चों, पहले साल का प्रॉफिट पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, प्रॉफिट को पहले सही कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था, तो सर फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था ना वो था 1 लाख। वेरी गुड बच्चों, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 1 लाख, हम भी तो कह रहे हैं 1 लाख था। कह रहा है जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो पहले साल का डबल है, यानी 1 लाख का कितना हो गया, 2 गुना,
यानी आप कहोगे ये कितना 2 लाख। हाँ सर ये भी बात सही है। अच्छा उसके बाद कह रहा है जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है ना, थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो कह रहा है कि सेकेंड ईयर के प्रॉफिट के 1.5 गुना है, यानी 2 लाख है। हाँ 2 लाख यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2 लाख था, उसका कितना 1.5 गुना, तो 1.5, ये आपका हो जाएगा 3 लाख। बस यही आपको फंसा रहा था, है कि नहीं। तो अब 3 साल का प्रॉफिट मिल गया, फिर क्या करिए, बस हो गया काम, हो गया बच्चों, हो गया। फिर क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट चलिए निकाल लेते हैं, फिर टोटल प्रॉफिट कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर दीजिए किससे, नंबर ऑफ ईयर से। तो टोटल प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ जाएगा। तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, 1 लाख 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 6 लाख अपॉन 3। तो यानी आपका ये हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। ओके, अब क्या करना, मुझको गुडविल निकालना है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आया सर, 2 लाख आया। वेरी गुड बच्चों, ये 2 लाख आया है। अच्छा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना क्वेश्चन में दिया था, 1.5 बताया था, 1/2, तो 1.5। तो हम बच्चों जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। बताइए कितना आएगा, आप बताइए। हाँ 3 लाख। कितना आ जाएगा ये, 3 लाख। बस ये फर्म की गुडविल आपको निकल करके आ गई। ओके हाँ सर, तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया बच्चों कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। कह रहा है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। इनका रेशियो 2:1 है। पूर्वी और पौरव और पूर्वी दोनों पार्टनर है। कह रहा है दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स। कोई पर्व नाम का बंदा आ रहा है 1/4 शेयर्स के लिए पार्टनरशिप में। कब आ रहा है, 1 अप्रैल 2019 को। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, देखिए 4 टाइम्स क्या दे दिया, जल्दी बताइए। 4 टाइम्स आपको मिल गया नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अच्छा 4 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। बच्चों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है एक बात। तो क्या कहा गया, एवरेज प्रॉफिट मुझको निकालना है पिछले 4 सालों का, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है मुझको कितने साल का, पिछले 5 सालों का। और जो भी निकल करके आएगा दोनों में जो हाई होगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी ज़्यादा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यही गुडविल है। देखिए यहाँ लपेटने की कोशिश कर रहा है, उसके वर्ड में मत आइएगा। कह रहा है दे डिसाइड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर्स और 1 अप्रैल 2019 फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। गुडविल इज 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, नंबर ऑफ परचेज 4 दे दिया है। कह रहा है कि द एवरेज एनुअल प्रॉफिट द प्रीवियस 4 ईयर्स, यानी पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और फिर पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो इसका 4 साल का जो मैंने एवरेज प्रॉफिट लिया है और 5 साल का एवरेज प्रॉफिट जो निकाला है, एवरेज प्रॉफिट जो निकाला होगा उनमें से जो ज्यादा होगा उसको लेकर के नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल निकल करके आ जाएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और नीचे दिया हुआ प्रॉफिट 2014-15 का है 14,000, 2015-16 का है 15,500, 2016-17 का है 10,000, 2007 और 17-18 का है 16,000 और 2018-19 का कितना 5,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। मैंने कहा इतनी छोटी बात मेरे बच्चों से मुझे शर्म आ रही है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ था ही नहीं इसमें बच्चों, कुछ था ही नहीं। तो जल्दी बताइए हम लोग क्या करें। सर आप निकाल लीजिए क्योंकि प्रॉफिट में कोई गलती है नहीं। हाँ तो आप निकाल लीजिए पहले एवरेज प्रॉफिट। मैंने कहा चलिए तो एवरेज प्रॉफिट पहले कितने साल का निकालें, एवरेज प्रॉफिट किस साल कितने साल का लें, तो 4 ईयर्स का लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 ईयर्स, यानी पिछले 4 सालों का हम लोग क्या लेने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट लेने वाले हैं। और याद रखिएगा बच्चों पिछले 4 साल कौन होंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, 2018-19 से करिएगा। तो 2018-19 पहला साल, 2017-18 दूसरा हो गया, पिछले उसके पीछे जाते हैं 2016-17, फिर उसके बाद 2015-16। 2014-15 नहीं लेंगे क्योंकि पिछले 4 साल का मतलब क्या होगा, 2018 से लेकर के 2016 तक, 2015-16 तक। ओ ये बात है। हाँ तो चलिए हम प्रॉफिट लेते हैं 15,000 से। तो कैसे लिखते हैं, पहले फार्मूला लिख दें। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। तो बताइए टोटल प्रॉफिट हम लोग कहाँ से लेना शुरू करें सर, 15,000 प्लस 10,000। बच्चों एकदम घबराइएगा मत, बच्चे इस क्वेश्चन को अभी अच्छा इजी लग रहा है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत टफ समझते हैं। 16,000 हो गया ये और प्लस 10,000, क्योंकि समझते नहीं वर्ड को, और जब नहीं समझेंगे तो दिक्कत तो आनी ही आनी है। और उसके बाद आपका आ जाएगा 15,500, 15,500। बस अब 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपका जब टोटल करेंगे बच्चों आ जाएगा 56,500, और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा
14,125, ठीक है ना। ये तो मैंने पहले का निकाला, मैं तुरंत नंबर ऑफ ईयर परचेज से इसको मल्टीप्लाई करने वाला नहीं, क्योंकि उसने कंडीशन दिया था कि पिछले 4 साल का आप एवरेज प्रॉफिट लीजिए, फिर पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लीजिए, उनमें जो हाई आए उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करिएगा। मैंने कहा ओ ये बात है, तो ये तो मैंने पहला निकाला। और फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट किसका निकालने वाले जल्दी बताइए? 5 ईयर्स का, ठीक है। ये तो 4 ईयर्स की मैंने किया था, अब पिछले 5 साल का पूरा हम लोग लेंगे। तो चलिए पूरे 5 ईयर्स का निकालते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000, ठीक है। हाँ सर, अब डिवाइड कर देंगे कितने से? 5 से। तो इसका हम लोग जब टोटल किए तो आ गया 17,500। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 14,100। 14,000 आपको लग रहा था कि उसका इसका ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका कम आया और इसका क्या आया? ज़्यादा आया। तो विच एवर इज हायर, कौन सर? ये ज़्यादा है। तो अब हम इसको लेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों में से कहा था और करके जो हाई होगा, दोनों में से हाई कौन है? ये वाला हाई है, तो इसको मैंने लिया। तो गुडविल निकालेंगे कैसे, जल्दी बताइए? वेरी गुड बच्चों। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओ, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ओके। हाँ सर, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 14,125 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था 4, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 56,500। कितना आ जाएगा? 56,500। ये आपका आ गया गुडविल, ओके। हाँ सर, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6 दिखाइए जल्दी। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ। कह रहा है अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। वो सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली करते हैं। मुझे इससे भी क्या मतलब है? कर दे डिसाइडेड टू टेक डीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कोई दीप नाम का कोई बंदा है, वो पार्टनरशिप में आ रहा है, उसको जो है कितना मिलने वाला? 1/5 मिलने वाला। कह रहा फॉर दिस पर्पज। अच्छा याद रखिएगा बच्चों, ये 1/5 जो मिलने वाला है, तो जब फर्म की जब गुडविल कैलकुलेट होती है ना, तो अगर मुझसे पूछ ले क्वेश्चन में कि कितना गुडविल का पैसा लेकर के आएगा, तो जो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं ना, ये फर्म की गुडविल होती है। जो कैलकुलेट करते हैं फर्म की गुडविल होती है। अभी मैंने यहाँ जो कैलकुलेट किया ये फर्म की गुडविल है। तो अगर पूछेगा वो कितना लेकर के आता, तो हम इसका 1/5, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ 1/5 के लिए हम एडमिट कर रहे हैं उसको, तो इसका 1/5 निकाल लेते, तो वो उतना लेकर के आता। अच्छा ये बात है, हाँ। तो 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कह रहा फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। यानी पिछले 3 और 4 साल का मुझको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, विच उनमें से जो हायर होगा उसी को हम लोग को गुडविल का लेना है। कह रहा है कि द एनुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पज फॉर द पास्ट 4 ईयर्स दिया हुआ है बच्चों, पिछले 4 ईयर्स का आपका प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ। देखिए क्या है, 2,88,000 है। ये 31 मार्च 2019 का है, 31 मार्च 2018 का है, 1,81,800 है। और उसके बाद बच्चों और अभी दिल नहीं भरा, उसका और भी प्रॉफिट दिया हुआ है। कह रहा है कि आपका फिर 31 मार्च 2017 का कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 1,87,200। फिर दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ कितना? 2,53,200, ठीक है ना। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो अब क्या करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमको गुडविल कैलकुलेट करना क्या है बच्चों? पिछले 3 साल का आप कर लीजिए एवरेज, फिर पिछले 4 साल का आप एवरेज कर लीजिए। दोनों में से जो हायर होगा उसका 100% गुडविल का ले लेंगे। कुछ है ये नहीं क्वेश्चन में, हम क्या बताएं इसमें आप लोगों को। तो चलिए अब है तो करवाना पड़ेगा ही। तो हम लोग को पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कहा दोनों में जो हाई होगा, तो पहले 3 ईयर्स का हम लोग निकाल लेते हैं। हाँ सर, 3 ईयर्स का निकालिए। तो चलिए 3 ईयर्स का निकालते हैं। तो 2,88,000, हाँ सर, प्लस 1,81,800। याद रखिएगा हम लोग कहाँ से इसको जोड़ते हैं? जस्ट करेंट ईयर का जो पिछला साल होता है वहीं से हम लोग 3 साल का लेते हैं, उसके पीछे वाला। अच्छा हो गया 1,81,800। और तीसरा क्या हो जाएगा? 81,800 है ये ना। हाँ, उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा बच्चों, वो होगा 1,87,200। कितना होगा? 1,87,200। बस बच्चों बस। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओ, तो ये आपका आ जाएगा 1,87,100। ये आपका आ जाएगा टोटल बच्चों। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, टोटल जोड़ेंगे, तो टोटल जोड़ कर जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 2,19,000। ये आपका निकल कर आएगा। पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकल कर आ गया, जोड़ करके 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे? और कर देते हैं। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। इस बार एवरेज प्रॉफिट फिर 4 साल का निकालेंगे। कितने साल का निकालेंगे? 4 ईयर्स का। तो चलिए इस बार भी निकाल करके देख लेते हैं। तो 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200 2,53,200 डिवाइडेड बाई 4। हाँ, तो बच्चों अब इसका ये निकल करके आ जाएगा 2,27,500
550। बताइए विच वेर इज हायर, कौन ज़्यादा है, ये है कि ये है, जल्दी बताइए, जो बताएंगे वही हम लोग लेंगे। हाँ नालायकों, ये ज़्यादा है। और कहा इसका जो भी आएगा, विच एवर इज हायर, जो भी आएगा उसका 100% पूरे फर्म का गुडविल होगा। तो मैंने कहा ये लीजिए, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जा रही है। इस बार उसने नहीं बोला था नंबर ऑफ परचेज नहीं दिया था, डायरेक्टली बोला था वैल्यू ऑफ गुडविल जो है 100% होगा, जो दोनों में से हाई होगा। तो मैंने कहा ये लीजिए, तो 2,27,550 का 100% कर लीजिए, तो 100/100 सेम आ जाएगा बच्चों, सेम आ जाएगा। तो 2,27,550। इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दिया था, नंबर ऑफ परचेज ना दे करके क्या दिया था, जो भी दोनों में से हाई होगा उसका 100% ही फर्म का गुडविल होगा। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ मजा आया, हाँ मजा आ गया। तो चलिए बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। कह रहा है दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, प्रॉफिट शोड बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर। देखिए कौन कह रहा है, दिव्या परचेज करे ज्योति के बिजनेस को 1 अप्रैल 2019 को, और क्या क्या हो रहा है कि ये प्रॉफिट पिछले 3 सालों का दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ, उसमें इंक्लूड क्या, एबनॉर्मल गेन। देखिए पहला ऐसा क्वेश्चन आया बच्चों जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे प्रॉफिट को घटाएंगी या बढ़ाएंगी, ठीक है ना। एबनॉर्मल गेन, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्या होगा। फिर उसके बाद 1,25,000, तो इसमें क्या है, 12,500 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। और फिर 1,25,000 एक साल प्रॉफिट हुआ, फिर उसमें क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। फिर उसके बाद 1,12,500 इसमें एक्सक्लूड है 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, यानी खर्चा था जो मैंने माइनस नहीं किया था, तो अब माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर्स परचेज, द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स दिया हुआ है। बस बच्चों बस, यानी हमको पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल करके हमको क्या करना है, हमको फिर उसके बाद उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल देंगे। तो सबसे पहले बताइए बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग जानते थे स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट, क्या लिख लेंगे, प्रॉफिट। फिर इसके ऊपर यहाँ से बच्चों जगह छोड़ करके फिर यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सा साल दिया हुआ, देखिए सर 2016-17, फिर उसके बाद दिया हुआ है 2017-18, ओ फिर दिया हुआ है 2018-19। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। अब प्रॉफिट आप यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है बताइए। सर 1 साल का प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख, मैंने कहा ये लो बच्चों 1 लाख रुपए लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ का प्रॉफिट यहाँ लिख दीजिए 1,25,000। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ का प्रॉफिट आप यहाँ पर लिख दीजिए 1,12,500, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, कुछ चीज़ें हमको इसमें ऐड करनी होंगी, ठीक है, और कुछ चीज़ें हमको क्या करनी है, लेस करनी है। बस बच्चों बस, उसके बाद मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आएगा, उस प्रॉफिट के बेस पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस क्वेश्चन इतना सा था। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 2016-17 में देखिए इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, बताइए बिजनेस का गेन है, बताइए बिजनेस का इनकम होता है एबनॉर्मल गेन, कहीं से मिल गया होगा, मैंने कुछ किसी भी तरीके से कोई एसेट था मैंने बेचा होगा, उसमें मुझको अचानक फायदा हो गया होगा, रास्ते में चलते हुए मुझको लॉटरी मिल गई होगी, लग गया होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा वो इनकम जो बिजनेस का कोर इनकम नहीं है, कोर बिजनेस का इनकम नहीं है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, वेरी गुड, उसको हम लोग बच्चों लेस कर देंगे। तो ये मेरे बिजनेस का इनकम नहीं है, इसी वजह से मैं इसको क्या करता हूं, लेस करता हूं। ये लीजिए 12,500 को मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। याद करिएगा बच्चों, जब भी हम लोग लेस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ओ ये बात है, हाँ बच्चों। उसके बाद चलिए देखते हैं, कह रहा है 2017-18 में क्या हुआ वो देखिए। कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस हो गया 25,000। अब बताइए, जब एबनॉर्मल इनकम को हम लोग इनकम नहीं मानते हैं तो उसके एबनॉर्मल लॉस को लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बताइए ऐसा कुछ हुआ होगा तो किसकी गलती की वजह से होता है एबनॉर्मल लॉस, हमेशा होने वाला तो है नहीं। वो लॉस जो हमेशा ना हो, हमारी गलती की वजह से हो, तो वो साल कहता है कि इसका मेरे ऊपर बर्डन मत लेकर के आओ, ठीक है ना, ये गलती आपकी है, तो इससे मेरा प्रॉफिट इतना क्यों दिखा रहे हो, मुझको बढ़ाओ। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, मैंने इसकी ख्वाहिश को पूरी की, इसने कहा बढ़ाने के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद देखो बच्चों फिर कह रहा है कि लास्ट में 1,12,500 दिया हुआ, इसमें एक्सक्लूड है 12,500 एक इंश्योरेंस प्रीमियम का था फर्म का, जो अब इंश्योर्ड हो गया। तो 12,500 एक ऐसा खर्चा है जो बिजनेस का है, ठीक है ना, लेकिन अभी उसको मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है, मतलब उसको लेस नहीं किया हुआ, तो अब हम लोग उसको लेस कर देंगे, ठीक है ना। जो खर्चा बिजनेस का होना चाहिए उसको तो माइनस करेंगे। इंश्योरेंस बच्चों, जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाता है ना फर्म का, जो इंश्योरेंस करवाया जाता है, जो खर्चा होता है हर साल क्योंकि देना पड़ता है, इसलिए हम उसको खर्चा मानेंगे, याद रखिएगा। और खर्चे को हमेशा लेस करते हैं, तो ये खर्चा लेस नहीं है, इसलिए अब हमको यहाँ पर इसको लेस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे कंटिन्यू देख रहे हैं कि देखिए लिखा हुआ है क्या था कि 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब वो इंश्योर्ड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं भैया, अब हम लोग तो कर ही दे रहे हैं, तो खर्चा अपना दिखा देंगे यहाँ पर। तो लेस कर देंगे यहाँ से कितना, 12,500, यहाँ से भी लेस कर देंगे। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। बस
अब क्या करना, आप टोटल इसका कर लीजिए, इसका आ जाएगा 87,500, इसका आपका आ गया 1,50,000 और इसका आपका आ गया 1 लाख। कितना आ गया? 1 लाख। बस अब क्या करना, अब आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट। ये तो मैंने निकाल लिया, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। अब क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालना कितना आसान, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं 87,500। आप लोग पूरा फार्मूला लिखिएगा बच्चों, 1,50,000, मेरे पास कम जगह है इसलिए मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, पूरा लिखिएगा, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स, अच्छा, प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई बच्चों कितना, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 1,12,500। अब हम लोग को क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट अपॉन इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमको पता है 1,12,500 मेरा एवरेज प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना मेरा 2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा 2,25,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये था क्वेश्चन बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। अभय, बाबू एंड चारू यानी एबीसी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वली है। दे एग्री टू एडमिट दमन, कोई डी नाम का बंदा, उसको एडमिट करना चाहते हैं, ठीक है ना, और फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी 1:1:1:1 यानी सब बांटना चाहते हैं इक्वली। इससे अभी मुझे कोई मतलब नहीं, आगे देखते हैं। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज। देखिए 4 ईयर्स परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे दिया, और किसका एवरेज कह रहा है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स यानी पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना। दिस प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2000 जो भी दिया हुआ है नीचे दिया हुआ है, 31 मार्च का सारा प्रॉफिट दिया हुआ है। 2015 के 31 मार्च का 1,50,000, 2016 के 31 मार्च का 3,50,000, 2017 का 31 मार्च 5 लाख, 2018 का 31 मार्च 7,10,000, 2019 का 31 मार्च लॉस में है बच्चों, ब्रैकेट में 5,90,000। आगे देखते हैं, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बच्चों एक बात बताइए, जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं? वो तो मेरा एसेट्स होता है ना, तो इसको गलती से मैंने कहां पर दिखा दिया है बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में दिखा दिया है। तो इससे क्या हुआ होगा? मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, है ना, क्योंकि जब भी हम कोई चीज डेबिट में दिखाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे? इसको एड बैक कर देंगे। ओ कह रहा है वाज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन विल चार्ज 25%, जबकि हमको डेप्रिसिएशन लगाना था तो वह 1 लाख ऐड करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग लेस कर देंगे, अभी हम बता रहे हैं। कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2018 एंड 2019। 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को मैंने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे, जो कि बताइए वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा। तो अब बताइए मुझे क्या कर देना चाहिए? सर इसको भी आपको लेस कर देना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द अबव। नहीं भी कहता तब भी हम लोग एडजस्ट करते हैं कि नहीं? तो करना क्या है? फिर वही करना, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। क्या करेंगे सबसे पहले? कैलकुलेशन ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 8 है। लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। कर लेते हैं बच्चों, कर लेते हैं, उससे क्या है? ये लीजिए पहले ईयर लिख देते हैं यहाँ पर, ये 2015, 2016, 2017, 2018। सर मजा आ गया, ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए। उसके बाद 2019। हाँ बच्चों हाँ। अब क्या लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट लिखेंगे। तो हर साल का प्रॉफिट लिख दीजिए। प्रॉफिट कितना कितना है सर? 1,50,000। वेरी गुड बच्चों। फिर दूसरा कितना? 3,50,000। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग तो महान है, बहुत महान है सर। उसके बाद 5 लाख, फिर इसके बाद ये आपका आ जाएगा 7,10,000। अच्छा, और यहाँ का बच्चों लॉस को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कितना? 5,90,000। बस हो गया। अब क्या करना है? हमको कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें हमको लेस करनी है। क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग देख लेंगे क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, क्या चीज़ लेस होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट को हम लोग टोटल करके और कहाँ पर कर देंगे? हाँ, उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018। बच्चों एक बात बताइए, 1 अप्रैल 2018 कहां पर आया होगा? यहीं पर आया होगा ना, क्योंकि जो ही 31 मार्च खत्म हुआ यहीं से क्या शुरू हो गया होगा? हाँ सर, 1 अप्रैल शुरू हो गया होगा। तो हमने क्या किया? एक एसेट्स परचेस किया था जिसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। बताइए उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट घट गया होगा कि नहीं घट गया होगा? हाँ सर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वेरी गुड, आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐड हम लोग क्या कर देंगे बताइए? क्या ऐड कर देंगे? जो मैंने परचेस किया था, क्या चीज परचेस किया था? कार जो हमने परचेस किया था उसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कितना? 1 लाख। चलिए ठीक है, ये तो मैंने ऐड कर दिया। अब उसको बाद कह रहा है कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उस साल 25%। तो डेप्रिसिएशन खर्चा है बच्चों, वो तो माइनस होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसको तो हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%, इसको तो माइनस करेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा 25,000। वेरी गुड। 1 लाख का
25% कितना होगा, 25,000 ही होगा ना। तो डेप्रिसिएशन को मैंने खर्चा था, इसको मुझको माइनस करना था, मैंने माइनस कर दिया। मुझको 1 लाख नहीं माइनस करना था, मुझको माइनस करना था सिर्फ डेप्रिसिएशन, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने 1 लाख को डेबिट कर दिया था, जबकि इसको मैंने इसलिए मैंने इसको पहले ऐड किया, और डेप्रिसिएशन जो माइनस होना चाहिए उसको मैंने यहाँ पर लेस किया। ओ ये बात है, हाँ। और कह रहा है बच्चों इंटरेस्ट ऑन 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है 31 मार्च को और 2018 और 2019 को। बताइए इंटरेस्ट ऑन, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है कि नहीं, हाँ। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे सर, आप इसको लेस कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों। तो दोनों साल हुआ था ये, तो मैंने 10,000 यहाँ से भी लेस कर दिया और 10,000 यहाँ से भी लेस कर दिया। ओके, हाँ सर ओके। तो अब यहाँ पर बच्चों हम लोग करते हैं इसका टोटल, तो ये आ जाएगा 1,50,000, ये आ जाएगा वही 3,50,000, इसमें कोई भी गलती नहीं थी। यही आ जाएगा बच्चों 5 लाख, ये आ जाएगा 7,10,000 में से, और ये हो जाएगा 8,10,000, उसमें से 25,000 और 10,000 इसको लेस करेंगे, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। कैलकुलेट करके हम बताते हैं, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर पहले से ही मौजूद है। तो 7,10,000, 7,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 35 माइनस 35,000 इसमें कर देंगे, माइनस 35,000। तो बच्चों ये आ जा रहा है 7,75,000, कितना आ रहा है 7,75,000, और इसको हम लोग करेंगे कि ये भी लेस, इसको और लेस करेंगे, तो और दोनों जुट करके ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6 लाख। वेरी गुड बच्चों, ये हो जाएगा ब्रैकेट में कितना 6 लाख। तो अब इनको आप टोटल करेंगे, टोटल करने आता है, हाँ सर वो तो आता है, ऐसी बात करें आप, हमारी बेइज्जती हो जा रही है। हाँ बच्चों हाँ, ये आपकी बेइज्जती ही है सर, बेइज्जती। अब क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे बताइए, इन सबको जोड़ देते हैं, टोटल प्रॉफिट कर देते हैं 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7,75,000 प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाई कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 ईयर्स हैं। तो ये आपका टोटल आ जाएगा बच्चों, टोटल आपका आएगा 11,75,000। कितना आएगा 11,75,000, ये लीजिए 11,75,000, हाँ सर। डिवाइड कर दीजिए इसको 5 से, तो बच्चों ये आपका निकल कर आ जाएगा 2,35,000, और 2,35,000 निकल कर आ गया। गुडविल निकालना कितना आसान, गुडविल निकालना कितना आसान, हाँ सर। नंबर ऑफ ईयर परचेज से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होता है, एवरेज प्रॉफिट जो हम लोगों ने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेरा है यहाँ पर 2,35,000, हाँ सर। तो 2,35,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4 है, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 9,40,000। बस बच्चों बस हो गया, ये था आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें मैंने कहा था जो मैंने एसेट्स परचेज किया उसको मैंने लेस कर दिया था, उसको पहले मैंने ऐड बैक किया, जो खर्चा माइनस होना चाहिए वो माइनस किया, जो इनकम मेरा था ही नहीं इसलिए मैंने उसको यहाँ से लेस कर दिया दोनों में से, ठीक है ना। लॉस था, ये दोनों लॉस जुड़ करके टोटल लॉस 6 लाख हो गया, मैंने यहाँ पर लेस किया बच्चों, ये देखिए प्लस कर दिया था, ये क्या है ये लेस है, इसको मैंने क्या कर दिया लेस कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ टोटल किया तो ये निकल करके आया, उसको मैंने डिवाइड किया तो आया 2,35,000, मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट कर लिया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, भारत एंड भूषण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, कोई मनु नाम का बंदा, उसको जो है इस टर्म पे जो है पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने का कहा गया। क्या कहा गया, मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट, यानी उसको 2/5 शेयर प्रॉफिट मिलेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेज 3, और पिछले 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी पिछले 3 साल का जो है हमको एवरेज प्रॉफिट निकाल करके 2 साल से मुझको मल्टीप्लाई कर देना है। कह रहा प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2001, यानी 31 मार्च का पिछले 3 सालों का दिया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ 30,000 2019 का, फिर 2018 का दिया हुआ 80,000 और 2017 का दिया हुआ 1,10,000। इसमें कुछ गलतियां हुई बच्चों। कह रहे 30,000 कब दिया हुआ, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। बताइए गलती किसकी होती है, ये उस साल की गलती थोड़ी ना, हर साल थोड़ी ना लॉस बाई स्टॉक लॉस बाई फायर होगा, तो इसलिए हमको क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं बच्चों, ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, इसलिए हम उसको ऐड बैक कर देंगे। और 80,000 में क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज 1,10,000। बच्चों याद करिएगा, ये तो लॉस मेरा हुआ है 80,000 रुपये, लेकिन ये ऐसा रिटायरमेंट कंपनसेशन ऐसा होता है कि जब कोई रिटायर होता है तब दिया जाता है, ये हमेशा थोड़ी ना होने वाला खर्चा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। उसी तरीके से प्रॉफिट 1,10,000 का इसमें इंक्लूड क्या है, गेन है, और गेन कौन सा है 30,000 सेल ऑफ द फिक्स एसेट। तो 30,000 में नहीं बताइए कौन सा इनकम, बताइए एबनॉर्मल गेन है कि नहीं, हाँ सर एबनॉर्मल गेन, इसको हम लोग लेस कर देंगे। तो बस बच्चों हो गया, करना क्या है जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं कहां से, कैलकुलेशन लिख देंगे, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट। बस हो गया बच्चों, ये आपका हो गया क्या, ईयर हो गया पहला, यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट, फिर यहां पर ईयर लिख देते हैं, कौन कौन सा ईयर है जल्दी बताइए सर। आपका ईयर आपका है कितना 2019
पहले है 2019, फिर है 2018 और फिर है 2017। क्या हुआ, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30,000 है, यहाँ पर कितना है 80,000 है। और सर इस साल लॉस हुआ है कितना, मैंने कहा लॉस हुआ है इस साल, दूसरे साल लॉस हुआ बच्चों, ये 80,000 क्या है लॉस में है, ठीक है। और 2017 में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था कितना 1,10,000। बस बच्चों बस हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर ऐड करनी होंगी, कुछ चीज़ें हमको लेस करनी होंगी, बस आ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्या चीज़ें। आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय स्टॉक बाय फायर 40,000। बताइए ये स्टॉक जला है तो क्या हर साल जलेगा, ये हर साल का एक्सपेंसेस है, नहीं सर ऐसा तो नहीं है। तो ये गलती किसकी है, ये गलती जो वहाँ पर काम करने वाले उनकी है, ये बिजनेस की गलती थोड़ी ना है, नॉर्मल एक्सपेंसेस थोड़ी ना कि हर साल जो है हम स्टॉक जलाएंगे। तो इसलिए इसको क्या करना चाहिए, इसको ऐड बैक कर देना चाहिए। तो मैंने इसको ऐड बैक कर दिया, कितना ऐड बैक होगा, तो ऐड मैंने कर दिया क्या, लॉस ऑफ स्टॉक। ये कब हुआ है 2019 में। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। कितना हो जाएगा ऐड बैक, सर हो जाएगा 40,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जल्दी बताइए सर, आप बताइए। मैंने कहा चलिए देखते हैं। कह रहा है कि लॉस इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, यानी एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो हम लोग पेड तो कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको, लेकिन हमेशा नहीं होना है। ये हमेशा रिटायरमेंट, जब कोई रिटायर होता है तब उसको दिया जाता है बच्चों 1,10,000, तो या कुछ भी अमाउंट जो होता है दिया जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 1,10,000 रुपये दिया जा रहा है। तो ये वो खर्चा है जो होने वाला हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, जब कोई रिटायर होगा तब दिया जाएगा। तो इसलिए कहा गया ये नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंसेस तो है नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पर इस साल में हम लोग इसको ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिखेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर ऐड कर देंगे, कब हो रहा है ये यहाँ पर हुआ कितना, 1,10,000। मैंने इसको ऐड बैक कर दिया, ये लीजिए, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया, बस है ना। हाँ, अब इसके बाद क्या करना, लेस क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर होगा तो ही लेस करेंगे, नहीं तो वो भी ऐड कर देंगे। कह रहा है कि इस साल इंक्लूडिंग गेन 30,000 सेल ऑफ, बताओ बच्चों बताओ, खुद बताओ मैं क्या करूं। सर अगर नॉर्मल गेन है तो इसको क्या कर देंगे, इसको आप लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको गेन हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना हुआ है, जल्दी बताइए। सर हुआ है आपका ये 30,000। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, ओके यस। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 70,000 और 80,000 ही है, 1,10,000 ही है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा इस बार 40,000। और ये आपका आ जाएगा 1,10,000, ये था, ये नहीं था, ये तो प्रॉफिट में था ना, क्योंकि ये लॉस में था, ये तो प्रॉफिट में था। 1,10,000 था, इसमें 30,000 में माइनस किया, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 80,000। बस बच्चों हो गया। अब क्या करेंगे, जल्दी से निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना कितना आसान, पिछले साल के प्रॉफिट को लेंगे 70,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 3, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ जाएगा 60,000। अब इस 60,000 को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना बच्चों 60,000 का है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका है 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,20,000। कितना आ जाएगा 1,20,000। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 9। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड कनिका इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर्स। वो कितने के लिए एडमिट हो रहा है कनिका को, 1/4 शेयर्स के लिए इन द प्रॉफिट। कनिका ब्रिंगिंग इन द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो जो भी गुडविल लेकर के आएगा कैश में लेकर के आएगा। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर्स परचेज, यानी नंबर ऑफ परचेज 2 दिया हुआ है, ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 ईयर्स, यानी पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेकर के हमको नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर दिया हुआ प्रॉफिट 2017 का 50,000, 2018 में लॉस हुआ है 20,000 का, और 2019 में प्रॉफिट हुआ है 70,000 का, ठीक है ना। उसमें कुछ एडजस्टमेंट हम लोग उसके बाद में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000, तो मुझको प्रॉफिट हुआ सेल ऑन एसेट्स पे, तो ये नॉर्मल इनकम तो है नहीं, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, जैसे मैंने पहले बताया था बच्चों, ये बिजनेस का जो खर्चा हमेशा होने वाला तो है नहीं, हमेशा तो आग लगेगी नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। और उसके बाद इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव 8,000। ये 2 ऐसे इनकम बच्चों जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। और कुछ तो क्वेश्चन में नहीं कहा है ना, और कुछ क्वेश्चन में क्या कहेगा सर, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं कहा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं पूरा। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ सर स्टार्ट करिए। तो चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे प्रॉफिट
प्रॉफिट ईयर्स कितना है 2017, 2018 और 2019। इस साल का प्रॉफिट कितना है 50,000 है। इस साल का लॉस कितना हुआ है 20,000 और लॉस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। इस साल का प्रॉफिट हुआ है 70,000। ठीक, हाँ चलिए अब कुछ हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड करने वाले हैं और कुछ चीज़ें क्या करने वाले लेस करने वाले हैं। ये दोनों चीज़ करने के बाद मेरा यहाँ पर प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर ये वाला। तो चलिए लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो इंक्लूड क्या था उसमें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या करना चाहिए सर, लेस कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। कितना 5,000, क्योंकि ये बिजनेस का इनकम नहीं है। ठीक है ना, हाँ। फिर इसके बाद इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। लॉस बाय फायर देखिए कब हुआ है, ये 2018 में लॉस बाय फायर हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पहले इसको ऐड कर दीजिए बच्चों 30,000, क्योंकि हम इसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानते हैं, ये नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रीज़न लॉस बाय फायर। ओके, उसके बाद फिर 70,000 में क्या इंक्लूड है, 18,000 जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है, यानी इंश्योरेंस क्लेम मैंने किया था मुझको रिसीव हो रहा है। तो बच्चों ये हमेशा इंश्योरेंस क्लेम थोड़ी रिसीव होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी। तो चाहे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो तो या डिविडेंड रिसीव्ड हो, ये सब के सब कौन सी इनकम है, ये सब के सब जो है आपके अब नॉर्मल इनकम है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानिए, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो चलिए लेस करते हैं इन सबों को। क्या क्या चीज़ लेस करना है हमको इस साल, इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड यहाँ पर पहले माइनस कर देते हैं, कितना माइनस कर दीजिए आप 18,000, ये लीजिए। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे क्या चीज़, डिविडेंड रिसीव्ड, किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है कितना आपका है 8,000, इसको भी आप लेस कर दीजिए। भैया जो बिजनेस का इनकम नहीं है उसको हम नहीं मानेंगे, जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है उसको नहीं मानेंगे, बस सिंपल सा फंडा। ठीक है ना, हाँ चलिए अब क्या करना है, इसका टोटल कर लेते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45,000, ये आपका कितना आ जाएगा 20,000, ये आपका 10,000 हो जाएगा। और ये 70,000 में से ये सब चीज़ माइनस करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 44,000। कितना आ जाएगा 44,000। बस अब क्या, अब तो निकल गया, हो गया काम। निकालेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 45,000 10,000 प्लस 44,000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, हाँ सर। अब इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल ये आपका आ जाएगा बच्चों 99,000। कितना आएगा 99,000, इसको डिवाइड कर दिए 3 से, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 33,000 ये निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर लिख दे, ये आपका आ जाएगा 33,000। अब ये निकल करके आएगा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालना कितना आसान, ये लीजिए गुडविल। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना था 33,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना क्वेश्चन में दिया था, याद करिए बच्चों। हाँ सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ था, वेरी गुड 2, कितना दिया था 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा 66,000। कितना हो जाएगा, और क्वेश्चन में इधर मांगा था कि जेड जो है कितना गुडविल का पैसा लेकर के आएगा। तो ये तो फर्म की गुडविल है, ये तो फर्म की गुडविल है, वो कितना लेकर के आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जेड शैल ब्रिंग एज ए गुडविल। कितना लेकर के आएगा एज ए गुडविल वो देख लेते हैं। तो क्या आ गया 66,000 पूरे फर्म की गुडविल है, उसको पार्टनरशिप में 1/4 के लिए बनाया गया हिस्सेदार, तो वो लेकर के आएगा कितना 16,500। ये लेकर के आएगा वो बच्चों, ये लेकर के आएगा। ठीक है ना, हाँ। तो फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या था, लॉस बाय फायर बच्चों। बिजनेस का जो है मेरा इनकम एक्सपेंसेस है, इसलिए मैंने इसको ऐड बैक कर दिया। ये एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड बैक करते हैं। उसी तरीके से कोई प्रॉफिट मैंने किया, एबनॉर्मल गेन हुआ, इसलिए मैंने इसको लेस कर दिया। और 2 इनकम मैंने रिसीव किया, एक इंश्योरेंस क्लेम का हमको अमाउंट रिसीव हुआ जो कि हमेशा नहीं होने वाला है, और एक हमने इंटरेस्ट जो है रिसीव किया डिविडेंड पे, तो ये भी हमेशा होने वाला नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है ना, तो इसको मैंने इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। बिजनेस का इनकम को बस लेना है बस, और बिजनेस के एक्सपेंसेस को हमको लेस करना है। तो बिजनेस के इनकम का ये था नहीं, इसलिए मैंने इसको लेस कर दिया। ये बिजनेस का इनकम कोर बिजनेस का इनकम था नहीं, इसलिए मैंने इसको लेस कर दिया। और ये बिजनेस का एक्सपेंसेस था नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐड बैक कर दिया। ठीक है ना, इसलिए निकल कर आ गया बच्चों। और ये हो गया मेरा लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।